PSL 9 की टीम ऑफ द टूर्नामेंट का ऐलान हो चुका है। ये भी आपके साथ शेयर करेंगे कौन कौन शामिल है इसके अंदर। इसके अलावा बात करेंगे इमाद वसीम के हवाले से, जिन्होंने कल के दिन फाइवर भी लगाया। फाइवर लगाने के बाद ड्रेसिंग रूम में भाई साहब जो सुटे लगा रहे थे बैठकर सिगरेट के, वो कई हद तक मैं समझता हूँ कि उनके कैरियर पर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट फैलाने वाले हैं। सबसे पहले जो है वो टीम ऑफ दी टूर्नामेंट का जो है वो आपके साथ शेयर कर देते हैं। बात करें तो वहाँ पर शादाब खान को कैप्टन रखा गया है। इसके अलावा ओपनिंग पर जो है वो सैम अयूब और बाबर आजम को रखा गया। ये इन्होंने दोनों ने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी थी पावर प्ले के अंदर, PSL की ज़बरदस्त पावर प्ले के अंदर इनका रिकॉर्ड रहा है बाबर और सैम का, तभी इनको रखा गया। इसके अलावा तीसरे नंबर पर जो है वो उस्मान खान को रखा गया, जिन्होंने PSL में लगातार 2 सेंचुरियाँ लगाई। एजाज़ इनके पास इस साल आया, काफ़ी ज़बरदस्त बैटिंग। इसके अलावा इफ्तिखार अहमद को रखा गया ऑलराउंडर के तौर पर। फिर इमाद वसीम, इरफान खान न्याजी को रखा गया। क्रिस जॉर्डन, डेविड विले, उसामा मीर, नसीम शाह और मोहम्मद रिजवान को रखा गया। यहाँ पर एक नाम जो मैं समझता हूँ कि उसको रहना चाहिए था, क्रिस जॉर्डन की जगह मोहम्मद अली का नाम यहाँ पर बनता था, लेकिन मोहम्मद अली का नाम जो है वो आया नहीं। हालांकि मोहम्मद अली ज़बरदस्त बॉलिंग करके गए क्रिस जॉर्डन से भी, क्योंकि उन्होंने तकरीबन 20 के लगभग विकेटें उड़ाई हैं इस PSL के अंदर। उसामा मीर के बाद उनका नाम था विकेट टेकर के अंदर। तो कई हद तक क्रिस जॉर्डन की जगह मोहम्मद अली को मैं यहाँ पर रखूँगा, लेकिन जो PCB की तरफ से रखा गया होगा तो वही, लेकिन मैं समझता हूँ कि मोहम्मद अली डिज़र्व करते थे इनकी जगह। इसके अलावा डूसन का भी काफ़ी लोग बोल रहे हैं, लेकिन डूसन तो पूरा टूर्नामेंट खेले नहीं, अगर वो खेलते तो फिर उनका नाम आ सकता था। बाकी ये टीम ज़बरदस्त है। फिर इरफान खान न्याजी का नाम भी जो है वो कैचिंग के ऊपर आया, उन्होंने क्योंकि कैच पकड़ा था ज़बरदस्त, उसकी वजह से उनका नाम टीम ऑफ द टूर्नामेंट में आ गया, वरना तो नहीं आता। बाकी टीम ऑफ द टूर्नामेंट काफ़ी ज़बरदस्त जो है वो हमें नज़र आ रही है। स्पिनर्स भी हैं, डेविड विले भी हैं, नसीम शाह और मोहम्मद रिजवान को भी रखे गए जो फाइनल में रनर अप रहे उनकी टीम। इसके अलावा जो कल रात को कैमरे में आया इमाद वसीम का, जो स्मोकिंग कर रहे थे, 5 विकेटें का हाल्फ लेने के बाद जो पवेलियन में जाकर ड्रेसिंग रूम में इस तरीके से सिगरेट पीना, मैं समझता हूँ कि कई हद तक जो आपको नए यंगस्टर देख रहे होते हैं टीवी पर बैठकर, जिन्होंने अभी क्रिकेट स्टार्ट की होती है, वो डोमेस्टिक खेल रहे होते हैं, फिर उससे पहले खेल रहे होते हैं अंडर 19 16, वो जब आपको देख रहे होते हैं तो वो भी यही समझते हैं कि यार सिगरेट पी जा रही है तो हमें भी पीनी चाहिए, नहीं कि हमें भी पीनी चाहिए, इससे हमें भी कैरियर पे कोई भी दाग नहीं पड़ेगा ना कुछ होगा। तो इस तरीके से नहीं करना चाहिए। कैमरे में सामने बैठकर सुकून से ड्रेसिंग रूम में जिस तरीके से इमाद वसीम सुट्टे लगा रहे थे, फिर उसके बाद इमाद वसीम जब मैच की एंडिंग हुई तो इमाद वसीम ने वहाँ कहा कि भाई मैं तो अभी भी 4 से 5 साल लगातार खेल सकता हूँ, अगर आपको खेलना है तो फिर सही तरीके से खेलना पड़ेगा। चलो क्रिकेट तो हम मानते हैं कि आपने ज़बरदस्त खेली इस PSL के अंदर, जो आपने पिछले 3 लगातार मुकाबले खेले उनमें जिस तरीके की आप परफॉर्मेंस देके गए वो इनक्रेडिबल थी। वैसी परफॉर्मेंस PSL में अभी तक किसी ने नहीं दी मानते, लेकिन उसके बाद 5 का हाल्फ उड़ाने के बाद आप पवेलियन में बैठ कर सुकून से सुट्टे उड़ा रहे हो, आप ये बता रहे हो कि भाई मैं PSL का किंग हूँ, ये एक चीज़ जो है वो गलत है। माजी के अंदर भी शेन वान जैसे क्रिकेटर पकड़े गए, इस हवाले से उनके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा जो वो खबरें चली थी उस टाइम पे। तो ये चीज़ें जो है वो आपको एक स्पोर्ट स्पिरिट से आउट कर देती हैं। क्रिकेटर को ये चीज़ें ज़ेब नहीं देती, ख़ास तौर पे एक स्पोर्ट्समैन को ये चीज़ें ज़ेब नहीं देती कि वो ड्रेसिंग रूम में सबके सामने बैठकर सिगरेट पिएं और उसके बाद देखने के बाद भी इमाद वसीम भाई साहब धुआं बाहर निकाल रहे हैं। तो ये चीज़ एक साइड में हो तो काफ़ी ज़्यादा बेहतर पड़ती है। और अब इमाद वसीम ने टीम में भी आना है वापसी, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप में खबर है कि इमाद वसीम आएंगे, तो वहाँ काफ़ी ज़्यादा उनका इम्पैक्ट पड़ सकता है। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो है वो आपको कई हद तक आपका कैरियर जो है वो ख़राब कर सकती हैं, जिनको आपको कवर करना पड़ता है। तो कई हद तक इमाद वसीम पहले भी पीते थे, लेकिन इस बार जो स्क्रीन के सामने आकर इमाद वसीम पी कर गए, तो ये चीज़ जो है वो मेरे हिसाब से कई हद तक गलत थी। और कुछ लोग कैमरा मैन के ऊपर जो है वो ज़्यादा वो कवरेज कर रहे हैं कि कैमरा मैन ने क्यों दिखाया, नहीं दिखाना चाहिए। तो भाई जब आप एक चीज़ हो रही है ग्राउंड के अंदर, उसको कैमरा मैन का काम है दिखाना, चाहे वो अच्छी हो या बुरी चीज़ हो। तो ये चीज़ जो है वो रहती है क्रिकेट के अंदर, आपको इसको साइड में रखकर एक तरफ आना पड़ता है ग्राउंड के अंदर। अगर आपको पीनी है तो आउटसाइड पर जाके आप पी सकते हो, क्योंकि ग्राउंड के अंदर बहुत सारी जगहें ऐसी होती हैं।